जिन लोगों ने अभी अभी मंदिर आना शुरू किया है, पूजा करना शुरू किया है, थोड़ा धीरे से पूछना, भाई क्या हो गया परिवार में? बोले अब वो तो बता सकते नहीं, लेकिन कुछ तो हो गया। जो एकदम से ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाते हैं, जो कभी धर्म नहीं करते थे, जब तक सारी अनुकूलता थी तब तक भगवान याद आते नहीं थे। अब वो क्या करें, बहू ऐसी आ गई, फलाना ऐसा आ गया, केस ऐसा लग गया, ना दुकान नहीं चल रही, ना कोरोना के बाद ऐसी स्थिति है। सुना जाता है भगवान के पास जाओ तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो चलो भाई भगवान के पास चलो। ऐसे लोगों की संख्या कम है, अधिकांश यही मिलेंगे। जितने बैठे हैं आप में से देख लेना, गलत तो नहीं कह रहे। हाँ, भले सबके सामने आप अपना दुखड़ा मत रो, कारण मूल नहीं बताओ, लेकिन अंदर तो आप भी जानते हो कि हम भगवान के पास क्यों आ रहे हैं। मजबूरी का नाम क्या बोलते हो? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो आपने भगवान को मजबूरी में याद किया। एक बात होती ना, थोड़ी एक कहावत उल्टी बोल दे, वक्त पड़ने में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं ना। तो आपके ऊपर वक्त आया ऐसा, तो आपने इनको अपना माँ बाप बना लिया, नहीं बना लिया? पार्श्वनाथ भगवान को अपना माँ बाप नहीं बना लिया? वक्त ही पड़ने पर बनाया है कि नहीं? तो वक्त पड़ने में तो लोग गधों के चरण पूजने लगते हैं, नहीं पूजने लगते? हम सिद्ध कर दें, हम सिद्ध कर दें। किसकी दुकान नहीं चल रही बताओ? हम रास्ता बता रहे हैं आज। किस किस को परेशानी है? पारिवारिक परेशानी किस किस को है? 10 साल हो गए परेशानी दूर नहीं हो रही। किस किस की? थोड़ा हाथ खड़े करें। कोई नहीं परेशान? दुकान से परेशान, घर से परेशान, सब सुखी हैं। हाँ, अब यदि हम बोले ये शनिवार को जो अमावस्या आने वाली है, रात के 12 बजे चौराहे में जो गधा खड़ा है ना, उसके चरणों का पाद प्रक्षालन करना है और गंधोदक को सिर में लगाना है। लेकिन ऐसे समय लगाना कोई देखे ना, चुपचाप से देख लेना। कई लोग चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? कई लोग चले जाएंगे। कोई पंडित आपको बता दे, हाँ, तो करने को तैयार नहीं हो जाते हैं। बोले 7:30 लगी है, तो बोले क्या करना? नदी में नाग नागिन के जोड़े बहा दो। काल सर्प योग लगा, नदी में नाग नागिन के जोड़े बहा दो। तो वो पीतल के नाग नागिन लेकर के जाता है, नासिक में बहा करके आ जाता है। करता है कि नहीं? उठ पटांग हर से करता है कि नहीं? बोले परेशानी है, तो बोले क्या करना? चींटी को आटा खिला दो, चींटी के लिए आटा दे दो। एक सोल्यूशन बताते। बोले परेशानी, बोले क्या? गटर में 100 तांबे के सिक्का बहा दो। ऐसे भी करने वाले हैं, सब कर जाएंगे। जितने यहाँ बैठे ना, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, भगवान के पुजारी मानते हैं वे, अरे हमने तो उन विद्वानों को देखा है जो स्वाध्याय की गद्दी में बैठ करके सम्यक दर्शन का उपदेश देते हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजा का उपदेश देते हैं। वक्त पड़ने पर, परेशानी आने पर, जब 20 साल से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, तो वे भी इधर उधर चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाते। मरता क्या ना करता। बोले जब कहीं समाधान नहीं मिल रहा तो चलो ये भी ट्राई करके देख लो क्या जाता है। क्योंकि गधा तो बहुत शांत प्राणी है, उससे ज़्यादा शांत प्राणी नहीं है, है ना। अब महाराज जी ने बोला है तो चलो भाई कुछ ना तो कुछ तो होगा। महाराज जी कर लोगे कि नहीं? आप गधे के पास प्रक्षालन कर लोगे कि नहीं? प्रक्षालन नहीं करना है, उसके गंधोदक को भी लगाना है। और रात के 12 बजे भी शनिवार की अमावस्या कह दें, कोई और दिन नहीं। और उस समय जब कोई नहीं देखेगा, हाँ फिर तो कोई भी कर लेगा महाराज। जब कोई देख ही नहीं रहा तो मैं कर ले जा, तो क्या जाता है? कर लोगे। जितने बैठे हैं सब कर लेंगे। हम बोल रहे हैं सब कर लेंगे जितने बैठे हैं। यानी ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हो तो ये भी करने को तैयार हो जाओगे। महाराज जी एक बाबा जी है, वो समोसा और आलू बंडा भी खिलवाते थे। हाँ समोसा खाओ, बोले हरी चटनी के साथ समोसा खाओ, हाँ, और लाल चटनी के साथ आलू बंडा खाना है, और काला पर्स रखना है जेब में, और लाल रुमाल वहाँ रखना है, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन सी चप्पल पहने थे? अच्छा आज वो वाली चप्पल, अच्छा दूसरी कंपनी की नहीं पहने थे इस कारण, तो दूसरी कंपनी की चप्पल पहना आते थे। अरे हाँ, तो बाबा जी ने कहा है तो तैयार हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यदवा तदवा हरकतें करने के लिए तैयार हो जाते। तो जो आज धर्म कर रहे हैं, पुजारी दिख रहे हैं, ये वक्त के मारे हैं।
अधिकांश लोग वक्त के मारे हैं, सही कह रहे हैं। तो वक्त पड़ने में आपने गधे को बाप बना लेते तो आपने भगवान को याद कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया? कौन सा बड़ा काम कर लिया? बड़ा काम कर लिया। आज दिखने लगे धार्मिक, पूर्व का तो इतिहास उठा करके देखें, पूर्व में तो पापी का भंडार भरा हुआ है, अब उसका फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हम शिकायत करते कि पापी फलता फूलता दिखता है, ये ठीक नहीं है। पापी आज है वो, पूर्व का उसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, पुण्य का जोड़ करके बहुत रखा है। अब किसी ने बहुत सारा करोड़पति है जोड़ करके रखा है, वो तब तक रोड पे नहीं है जब तक उसकी सारी संपत्ति खर्च ना हो जाए। जब तक संपत्ति है उड़ाता रहेगा प्रतिदिन तो उसे कष्ट नहीं आएंगे। जिस दिन संपत्ति खत्म हो जाएगी उसी दिन तो रोड पे आएगा ना। अब बाप दादा इतनी छोड़ करके गए तो उसे समय लगेगा खत्म करने में। अब पूर्व में उसी ने स्वयं कमाया था अच्छे कारण, अब उसको समय लगेगा खर्च करने में। अब किसी का जितना पुण्य होता है उसके अनुसार खर्च होता है, किसी का बहुत लंबा होता है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है, गुनाह करो 1000, अवगुण कर ले 1000, तब तक माफ़ है। ये दोहा तो बहुत प्रसिद्ध है ना। तो आज जो दिख रहे हैं वो पुराना स्टॉक, पुरानी पूंजी, जमा पूंजी खा रहे हैं। अब जो आज करेंगे उसका फल भविष्य में मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत, कर्म सिद्धांत बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उसमें कोई रिश्वत लेना देना नहीं होता है। लौकिक क्षेत्र में तो रिश्वत देकर के काम चल सकता है, फैसला बदला जा सकता है, लेकिन जो कर्म प्रकृति का सिद्धांत है उसमें रंच मात्र भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं, हाँ स्वयं कर सकते हैं। यदि वर्तमान अच्छा बना लेंगे तो पूर्व का पाप घट जाएगा, नया पुण्य आ जाएगा, पूर्व का पुण्य क्वालिटी बढ़ जाएगी और पूर्व के पाप की क्वालिटी घट जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, आज इतना ही कहना पर्याप्त। हाँ, बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। कई लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी जो मंगलाचरण करते हैं श्लोक का अर्थ, हाँ जो पढ़ते हैं हम उस श्लोक का अर्थ, यह श्लोक पूज्यवर समंत भद्र स्वामी महाराज जी ने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हुए स्तुति विद्या नामक ग्रंथ में लिखा है। बहुत महान ग्रंथ है, भावों से भरा हुआ ग्रंथ है। आप सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं कल्याण मंदिर आदि स्तोत्र से, भक्तामर स्तोत्र से। उसमें तो एक ही तीर्थंकर विशेष की भक्ति है, लेकिन कुछ स्तोत्र हैं जिसमें 2400 ही तीर्थंकर भगवान की भक्ति का वर्णन आचार्य भगवान करते हैं। सबसे पहले यदि स्तुति करना किसी ने सिखाया, भक्ति करना किसी ने सिखाया इस कलिकाल में, तो वे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी हुए। आद्य स्तुतिकर्ता के रूप में उनका स्मरण किया जाता है। और उन्होंने जो स्तुति की बड़ी गजब की। कोई यानी उनके स्तोत्र को पढ़ ले तो उसमें सीरा पूरा का पूरा स्वाध्याय हो जाता है। इन स्तोत्र में सिद्धांत भी है, न्याय भी है और अध्यात्म भी है। भगवान की भक्ति जो की जाती है गुणों के द्वारा, पर्याय के द्वारा और द्रव्य के द्वारा, 3 एंगल से की जाती है। यानी द्रव्य, गुण और पर्याय को समझ करके, जान करके हम भगवान की भक्ति करना सीखें। पर प्रायः बिना इन तीनों के ही भक्ति होती है। व्यक्ति जो है स्वरूप को जानता ही नहीं है,
भाव बहुत होते हैं उसके, लेकिन रहस्य तक वह नहीं पहुंच पाता है, नहीं पकड़ पाता है। और बिना रहस्य को पकड़े, बिना भीतर तक प्रवेश किए, हमें इच्छित फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। चूंकि आप लोग हमेशा भक्ति करते हो, पर हमें नहीं पता है आप क्या मान कर के, क्या समझ कर के, क्या पढ़ कर के भक्ति करते हो। लेकिन सीख अवश्य लेना। क्या सीखना? भक्ति करना सीखना, क्योंकि श्रावक के जीवन में यही एक सबसे उत्तम मार्ग है अपने परिणामों को संभालना। मन में जो दुविधाएं पैदा होने लगती हैं, कई बार ऐसे घटनाक्रम घटित हो जाते हैं परिवार में रहते हुए, व्यापार आदि करते हुए, संबंधों को निभाते हुए, रिश्तों को निभाते हुए, अपने पारिवारिक कर्तव्य का पालन करते हुए, कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब व्यक्ति अंदर से टूट सा जाता है, और एक के साथ नहीं, शायद हर एक के साथ होता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जिंदगी में जब वो अंदर से घबरा जाता है। श्रावकों के साथ क्या कहें, साधकों के साथ भी आ जाते हैं। कई बार वे भी टूट से जाते हैं। समझना इस बात को, क्योंकि बाहर का वातावरण, बाहर की परिस्थिति, या हम यूं कहें कर्म का कुछ ऐसा तीव्र उदय होता है, उस तीव्र उदय में फिर कुछ सूझता नहीं, क्योंकि रास्ता मिलता नहीं, मन के अनुकूल होता नहीं है। चारों तरफ सब प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता होती है, घटती हैं, तो व्यक्ति घबराने सा लगता है। और जब वो घबराता है, जितना वो घबराता है उतना ही और टूटते चले जाता है। होना ये चाहिए, जब हम टूटें तो जोड़ने का पुरुषार्थ होना चाहिए। हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है ना, तो प्लास्टर के माध्यम से, बैंडेज के माध्यम से, दवाई आदि के माध्यम से, अथवा रेस्ट आदि लेने के माध्यम से व्यक्ति उस हड्डी को जोड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर सलाह देते हैं ऑपरेशन करके। लेकिन जब मन टूटता है, हृदय टूटता है, तो उसे कैसे जोड़ा जाए? शरीर के डॉक्टर बहुत सारे मिल जाते हैं, चौराहे पर मिल ही जाएंगे आपको, स्पेशलिस्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन हृदय के टूटने पर उसे हम कैसे जोड़ें? आप लोग कैसे जोड़ते हो? उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रभु की भक्ति। सबसे सुंदर तरीका है भक्ति, प्रभु की स्तुति। उससे अच्छा तरीका है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं उस स्थिति को मुनिराज भी करते हैं, और आचार्य परमेष्टि भी करते हैं, और गणधर परमेष्टि भी करते हैं। आचार्य कुंदकुद भगवान ने भी किए, जो अध्यात्म के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि रखते हैं हमेशा, जो निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखते, निमित्त से प्रभावित रहते हैं, जो हमेशा अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, विपाक विषय धर्म ध्यान करते हैं। परिस्थिति बिगड़ने पर अन्य को दोष ना देकर के अपने कर्मों को दोष देते हैं, कर्मों की कमियों को खोजते हैं। ऐसे साधक भी भक्ति का आलम्बन लेते हैं, जिनके जीवन में बहुत कम ऐसे निमित्त उपस्थित होते हैं, क्योंकि
उनके पास विकल्प के साधन हैं ही नहीं। विकल्प परेशानियां पैदा होती हैं परिग्रह और मोह से। जितना परिग्रह रहेगा, जितना मोह रहेगा, उतने ही चांसेस बन जाते हैं व्यक्ति के हृदय के टूटने के। नहीं बनते? मन के टूटने के चांसेस उतने ही अधिक बन जाते हैं, क्योंकि दोनों की पूर्ति मनानुसार होती नहीं ना। व्यक्ति चाहता है लेकिन अनुकूलता हो नहीं पाती। आचार्य ब्रह्मण्य ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, कभी क्या मिला? जितना चाहा, जब चाहा और जो चाहा, क्या कभी मिला? इतने सारे लोग हैं, एक आध व्यक्ति हाथ खड़े कर दे, कह दे कि नहीं महाराज जी, जब जब मैंने चाहा तब तब मिला, जो जो चाहा तब उतना उतना मिला। जितनी मात्रा में चाहा, जो चाहा, जिस समय चाहा, पूरा मिला। मिल गया? मिल गया आपको? अच्छा, मात्रा में नहीं मिला, क्योंकि तीन चीजें बताई आचार्यों ने। क्वांटिटी, जितना, द्रव्य, जब, समय, काल। जो चाहा, जो भी हमने भावना भाई, कहीं ना कहीं कमी अवश्य रह जाती है। हमें तो नहीं मिला आज तक, हम अपनी बता रहे। हमने चाहा हम भगवान बन जाए, अभी तक नहीं बन पाए। नहीं, अभी तक नहीं बन पाए जो हम कह रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला। हम अपनी बता रहे, हमें तो नहीं मिला आज तक। नहीं नहीं, अभी तक नहीं मिला, हमें जो हुआ वो बता रहे हैं। अभी तक हमने तो बहुत चाहा। कितना चाहा? हमने अनंत चाहा, हमें नहीं मिला अनंत अभी तक। हमने सुख चाहा, हमें नहीं मिला अभी तक। हाँ, हमने आत्मिक सुख चाहा, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। बहुत जल्दी चाहा, नहीं मिला। तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। हमारे साथ तो नहीं हो रही, अब आप लोग के साथ हो रही होगी तो बात अलग है।